सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 44AB इनकम टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। तो स्टार्ट करते हैं। सो टैक्स ऑडिट एक्चुअली होता क्या है? जैसे कि हमें पता है कि ऑडिट काफ़ी तरीके से हो जाता है, जैसे कि कंपनी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो कि कंपनी लॉज तो जैसा कि हमें पता है कि ऑडिट काफ़ी तरीके का होता है, जैसे कि कंपनी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो कि कंपनी लॉ के प्रोविजंस में आते हैं। लेकिन ऐसे ही इनकम टैक्स लॉ के अंदर आता है टैक्स ऑडिट। जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, टैक्स ऑडिट एक्चुअल में होता क्या है। जब भी एक टैक्स पेयर अपने बिजनेस या प्रोफेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, तो इनकम टैक्स के व्यू पॉइंट से उन चीज़ों को ऑडिट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि उसमें कोई चीज़ गलत तो नहीं शो हो रही। बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि जो इनकम कंपटीशन हो रही होती है, इनकम टैक्स फाइल हो रही होती है, तो वो प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाता है। सबसे पहले जो इसमें एक चीज़ देखी जाती है वो ये कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो करेक्ट और प्रॉपर तरीके से मेंटेन है या नहीं। जो प्रोविज़न इनकम टैक्स लॉ में बने हुए हैं या फिर टैक्स डेप्रिसिएशन जो भी इन्होंने रिपोर्ट करा है, वो सब प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन में है या नहीं। जिन टैक्स पेयर्स के टर्नओवर ग्रॉस एसेट्स एक्सीड कर जाते थे 1 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर में, उन लोगों को टैक्स ऑडिट कराना होता था। लेकिन इसमें फर्दर 2 सर्कमस्टांसेस आए, या फिर आप कह सकते हो अमेंडमेंट्स आई कि जो 1 करोड़ की टर्नओवर का लिमिट है उसको 5 करोड़ कर देंगे। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो टैक्स पेयर्स के कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट है वो 5% होने चाहिए टोटल ग्रॉस रिसीट्स और टोटल एग्रीगेट पेमेंट से। और फाइनेंशियल एक्ट 2021 में बोला गया कि जो थ्रेशहोल्ड लिमिट 5 करोड़ थी उसे 10 करोड़ कर देंगे 1 अप्रैल 2021 से, इफ़ इन केस कैश ट्रांजेक्शन्स एक्सीड ना करें 5% ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन से। तो इसमें 3 फॉर्म्स आते हैं, 3CA, 3CB और 3CD। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म 3CA की। भी एक पर्सन कैरी कर रहा होता है बिजनेस या प्रोफेशन को, और वो ऑलरेडी मैंडेटेड होता है कि उसके अकाउंट्स तो ऑडिट होंगे ही होंगे अंडर एनी लॉ। उसकी जो टैक्स ऑडिट होती है वो 3CA फॉर्म में होती है। जो लोग कैरी कर रहे होते हैं बिजनेस या प्रोफेशन, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं होते, वो किसी भी लॉ में रिक्वायर्ड नहीं होते कि उनको टैक्स ऑडिट कराना है, तो उनके लिए जाता है 3CB फॉर्म नंबर। और 3CA और 3CD में डिफरेंस क्या है? क्योंकि 3CD में भी हमारे पास मैंडेटरी होता है कि हम ऑडिट रिपोर्ट को शो करें। डिफरेंस ये है, 3CD है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है 3CA का। 3CD में सब कुछ डिटेल में होता है, हर स्टेटमेंट डिटेल में होती है अकाउंट्स की। तो यही एक डिफरेंस है 3CA और 3CD में। जो भी हमारी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट होती है उससे पहले हमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होती है। अगर हम पेनल्टी की बात करें कि अगर आप मान लो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को डिले कर देते हो फाइल करने में या नहीं फाइल कर पाते, उनके लिए 0.5% ऑफ टोटल सेल या फिर 1.5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। लेकिन सर्कमस्टांस जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि मान लो टैक्स ऑडिटर रिज़ाइन हो गया या फिर लेबर्स ने स्ट्राइक कर दी, लॉकआउट्स हो गए, इन सब चीज़ों में आपकी पेनल्टी 0 हो जाती है, आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती यार। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बाय।